प्यारे दोस्तों, सादर अभिवादन। मैं हूं महेश कुमार वैद्य और आप देख रहे हैं एनजेपी हरियाणा। दोस्तों, आज एक बार फिर बात करेंगे डीजीपी ओपी सिंह के पत्र की। टोरा कम कीजिए, आम आदमी की तरह व्यवहार कीजिए। डीजीपी ओपी सिंह की पाँति में आज यही संदेश दिया गया है। डीजीपी की पाँति लगातार चर्चा में बनी हुई है। डीजीपी ओपी सिंह ने जब से हरियाणा के पुलिस प्रमुख का पदभार संभाला है, वह लगातार अपने पुलिस कर्मियों को, अपने अधिकारियों को, अपने मातहत जो स्टाफ है उसको नसीहत देने में लगे हुए हैं। उन्होंने कोई बड़ा लंबा चौड़ा बैठकों का दौर शुरू नहीं किया, बल्कि वह सीधे सीधे एक पाती लिखते हैं और उस पाती के माध्यम से अपने मन के भाव व्यक्त करते हैं और उनके मन के भाव मन को छूने जैसे हैं। सीधा सीधा कह दिया अपनी चौथी पाती में कि तौलिया मत लगाइए कुर्सी पर, आम आदमी की तरह रहिए। बड़ी टेबल रखने की ज़रूरत नहीं है, बड़ी टेबल छोड़िए, आम आदमी की तरह रहिए, आम आदमी की तकलीफ़ सुनिए। और जो ऑफिस में आए आपके में, जो थाने में आए आपके में, जो चौकी में आए, उनके साथ व्यवहार कुशलता से बातचीत कीजिए, उनका दर्द जानने का प्रयास कीजिए। पहले हम आपको हूबहू उनकी पाती बता देते हैं, आप खुद समझ जाएंगे डीजीपी ओपी सिंह क्या कहना चाह रहे हैं। डीजीपी का ये पत्र एसएचओ, डीएसपी, एसीपी, एसपी, डीसीपी, सीपी, आईजी, एडीजी रेंज सबके नाम है। और उन्होंने सीधे सीधे कहा है कि मैं चाहता हूं कि आप ये समझें कि ये सरकारी दफ्तर जो बना हुआ है वह सरकार के पैसे से बना हुआ है। यह उनकी सहायता और उनकी समस्या के समाधान के लिए है। मेरा मानना है कि पब्लिक डीलिंग एक फाइन आर्ट है। इसका संबंध आपके ऑफिस डिजाइन, सॉफ्ट स्किल और प्रबंधन क्षमता से है। सबसे पहले अपने ऑफिस के टेबल का साइज छोटा करें, अपनी और विजिटर्स की कुर्सी एक जैसी करें। अपनी कुर्सी पर तौलिए का इस्तेमाल कतई ना करें, इसका कोई तुक नहीं है। अगर आपके ऑफिस में कोई कॉन्फ्रेंस हॉल है तो विजिटर्स को वहां बैठाएं, अगर नहीं है तो अपने ऑफिस के एक बड़े साइज के कमरे को विजिटर्स रूम बनाएं। वहां मुंशी प्रेमचंद, दिनकर और रेणु जैसे साहित्यकारों की किताबें रखें। एक आदमी लगाएं जो उन्हें चाय पानी की पूछे, शारो करे। एक व्यवहार कुशल पुलिसकर्मी लगाएं जो उनसे उनके आने का प्रयोजन और समस्या के बारे में अनौपचारिक बात कर उनको कंफर्टेबल करे। लोगों को गेट से विजिटर्स रूम तक पहुंचने के लिए मेट्रो रेल स्टेशन के प्रोटोकॉल को अपनाएं। फुट स्टेप्स, साइनेज जो लोगों को सीधा विजिटर्स रूम में ले जाएं। डीएवी पुलिस पब्लिक स्कूल के इच्छुक छात्रों को स्टीवर्ड की ट्रेनिंग दें, उन्हें विजिटर्स को गेट पर रिसीव करने और उन्हें विजिटर्स रूम तक पहुंचने में सहायता करने के स्वयं सेवा के काम में लगाएं। परेशान लोगों को भटकना नहीं पड़ेगा। बच्चों को सॉफ्ट स्किल और संवेदनशीलता की ट्रेनिंग मिलेगी। कितनी बड़ी बात कही है, कितनी बड़ी बात कही है। डीएवी स्कूल के बच्चे भी इससे एक ट्रेनिंग पा सकेंगे, प्रशिक्षण पा सकेंगे, उनके भीतर सेवा भाव आ सकेगा। उन्होंने पत्र में आगे लिखा है, अगर कॉन्फ्रेंस हॉल है तो लोगों से वहीं पर मिलें, जिनकी बारी हो उन्हें पास की कुर्सी पर बैठाएं। जब लोग अपनी बात रख रहे हो तो मोबाइल फ़ोन दूर रखें। एक्टिवली सुने, समस्या ठीक से फ्रेम करने में उनकी मदद करें। जिस पुलिसकर्मी को इनका काम करना है उनको इनका मोबाइल नंबर नोट करा दें। उन्हें कहें कि वे शिकायतकर्ता से संपर्क करें और 1 सप्ताह के अंदर 3 में से 1 कार्रवाई अवश्य कर दें। ये बातें सुनने जैसी है। 3 में से 1 काम जरूर कर दें। अगर शिकायतकर्ता कोई शिकायत आपके पास लेकर आता है तो 3 काम आपको करना है। क्या 3 काम करने? पहला, अगर मुकदमा बनता है तो दर्ज कर दें। दूसरा, अगर शिकायत सिविल नेचर की हो तो थाने के कंप्यूटर से ही सीएम विंडो में उसकी शिकायत दर्ज करा दें। हो सके तो संबंधित अधिकारी को फोन भी कर दें। यानी कई इस तरह की शिकायतें आती है जिसमें पुलिस का रोल नहीं होता, उसके बारे में अच्छे से समझाए, सीएम विंडो तक उनकी शिकायत भिजवा दीजिए। और तीसरी बड़ी बात कही है, अगर शिकायत झूठी हो, रोजनामचे में रपट दर्ज कर उनकी एक कॉपी चेतावनी के तौर पर शिकायतकर्ता को दे दें। अगर झूठी शिकायत का आदी हो तो मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई करें। हर हाल में बहसबाजी से बचें, आप अपना काम करें। ये सीधा सीधा पुलिसकर्मियों के लिए हिदायत दी गई। साथ में यह भी कहा है कि जो पुलिसकर्मी ऐसा ना करें उनकी पेशी लें, कारण जानें, प्रेरित प्रशिक्षित करें। अगर ढिलाई दिखे तो चेतावनी दें और अगर पब्लिक डीलिंग की अक्ल ही नहीं है तो उन्हें थाना चौकी से दूर कर कोई और काम दें। बढ़ई को हलवाई का काम देने में कोई बुद्धिमानी नहीं है। याद रखें, पुलिस एक बल है और सेवा भी। आप एक तार हैं जिसमें बिजली का करंट दौड़ रहा है। लोगों को आपसे कनेक्शन चाहिए, रोशनी चाहिए। झटका बेशक दें, लेकिन ये उसे दें जो लोगों का खून चूसते हैं, उन्हें नहीं जो आपके पास शिकायत लेकर आते हैं। क्या बड़ी बात कही ओपी सिंह साहब। और क्या शेर कहा है लास्ट में, खुश अफलाकी है वो दौलत जो हर दिल को जीत ले, चेहरे की मुस्कान ही तो सबसे बड़ा सरमाया है। चेहरे की मुस्कान ही तो सबसे बड़ा सरमाया है। और जय हिंद के साथ
ओपी सिंह अपनी बात समाप्त करते हैं। और ओपी सिंह की ये बातें आम पुलिसकर्मियों के लिए नहीं बल्कि पूरी सिविल सोसाइटी के लिए है। वर्दी को जो नसीहत दी गई है वह इसलिए दी गई है ताकि हम सब लोग सुरक्षित रह सकें, हम सब लोग बेखौफ बाजार में घूम सकें, हमारी बहन बेटियां बाजार में खुलेआम जा सकें, उन्हें किसी तरह का भय नहीं हो। जो भय दिखाते हैं उनको पुलिस का भय हो, और जो भय नहीं दिखाते हैं, जो आम नागरिक हैं, उन्हें लगे कि पुलिस उनकी मित्र है। यह बड़ा संदेश है। पुलिसकर्मी कितना इसका पालन कर पाएंगे ये समय बताएगा। दोस्तों, आपको ओपी सिंह के विचार कैसे लगे कमेंट बॉक्स में जाकर बताइएगा जरूर। नमस्कार, धन्यवाद।